मैथ्स की 10th की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर रहे हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर। उसमें एक्सरसाइज 1.3 का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 14। मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 तक करा दिया है। एक्सरसाइज 1.3 का 14 नंबर का क्वेश्चन हमें करना है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1.4, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 10 से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 10 में नंबर्स थे, इस क्वेश्चन में सिर्फ वेरिएबल पे प्रूव करना है। लेकिन करना उसी तरह से, प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज अ इररेशनल। आपको बताना है कि इररेशनल है, इसमें पी और क्यू प्राइम्स हैं। ऐसे ही वहां पे क्वेश्चन दिया हुआ था। पी एंड क्यू प्राइम्स है, इसका मतलब पी एंड क्यू प्राइम्स होते हैं तभी नंबर रैशनल होता है। तो ये भी रैशनल है, सॉरी ये भी इररेशनल है, ये भी इररेशनल है। इसी वजह से इसका दोनों का सम हमें प्रूव करना है कि वो इरेशनल होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे? लेट रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल सॉरी रैशनल नंबर, इरेशनल तो हम उसको कॉन्ट्रडिक्शन से लाएंगे। रैशनल नंबर अगर ये रैशनल है तो रूट पी प्लस रूट क्यू इज इक्वल टू ए अपॉन बी। हमने उस क्वेश्चन में भी स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट पी प्लस रूट क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है ना? देखो रूट पी का स्क्वायर है तो बनेगा पी प्लस क्यू, दोनों रैशनल हो चुके हैं। केवल ये टर्म है पी क्यू जो इरेशनल है, ये वाली इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है? तो यहां से क्या होगा, ये उधर पहुंचा दो, 2 रूट पी क्यू। उसी तरह से करना, सेम क्वेश्चन से हम कर चुके हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में पी प्लस क्यू। अब हो गया कॉन्ट्रडिक्शन, अभी 2 और नीचे लेके आते हैं। 2 और नीचे लेके आएंगे अभी। तो कैसे करेंगे इसका? चलो एलसीएम ले लो, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। 2 रूट पी क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो आएगा बी स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पी प्लस क्यू। अब आपको, क्योंकि यहां सिर्फ हमें रूट के अंदर रूट की वैल्यू रखनी है, इसलिए पी क्यू को हम यहां छोड़ेंगे। जो 2 है जो ट्रांसपोजिंग में नीचे आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट पी प्लस क्यू अपॉन बी 2b स्क्वायर। बस इसके बाद थ्योरी लिखनी है। Here RHS of given question is a rational but LHS is an irrational. So by law of contradiction,
रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर। नोट करिए, ये है पूरा क्वेश्चन। इसी तरह से हमने उस क्वेश्चन को भी किया था। अब एक लास्ट एक्सरसाइज बची है, आप नोट करो इसको पहले, फिर 1.4 करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। समझ में आया? सेम है क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा। ठीक है, चलिए बाद में आप देख लेना, उसे पॉज करके वीडियो में देख लेना अगर आपको नोट नहीं हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज पहले हमने शुरू की है अभी 1.4, और उसका मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा हूं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, थोड़े क्वेश्चन बड़े होंगे सभी, लेकिन आपने कर ली है उसी पैटर्न पे होंगे, कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं। पहला क्वेश्चन तो आप कर चुके हो इस तरह का, लिखा है शो दैट द क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस आर। आप समझ गए 6q प्लस आर के लिए आपको कितने रिमाइंडर मिलेंगे? जीरो से काउंटिंग करोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 रिमाइंडर मिलेंगे, और 6 स्टेप कंप्लीट करनी पड़ेंगी क्यूब की। तो फिर क्या प्रूव करना है अपन को? इसने लिखा है शो दैट द क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus r is in the integer r is equal to is in the integer and r is equal to 0 1 2 3 4 5 is also in the form of 6m plus r। वो ये कह रहा है कि जितने भी इसके आप क्यूब करोगे उनका जो फॉर्म होगा वो 6m plus r की फॉर्म में होगा। मतलब ये कि रिमाइंडर एक अलग हो जाएगा, बाकी की टर्म में से 6 कॉमन आएगा। ठीक है ना? तो लेट ए बी अ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर a is equal to bq plus r by Euclid algorithm, b is equal to 6। तो जो r होगा वो 6 से छोटा होगा, बट 0 से बड़ा और 0 हो सकता है। तो r क्या होगा? वैसे इस क्वेश्चन में दिया भी आपको 0 1 2 3 4 और 5। इफ r is equal to 0, r is equal to 0, तो क्या होगा? a is equal to 6q plus 0, तो a is equal to 6q। देखिए यहां पर रिमाइंडर कितना होगा? ये कह रहा है ना 6q प्लस आर में 6m प्लस आर में इज ऑल्सो फॉर्म 6m प्लस आर, तो ये 6m प्लस आर की फॉर्म में 0 है, तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ में तो आ रहा है कि जो r है वो कितना है। हियर m इज इक्वल टू 6q एंड r इज इक्वल, लिखते जाना साथ साथ ये भी 6q एंड r इज इक्वल टू 0। ठीक है? इफ r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 6, अरे इसको क्यूब भी करना है, सॉरी अभी मैं इसका क्यूब करूंगा, है ना? क्यूब भी करना है, इधर भी क्यूब करना है और इधर भी क्यूब करना है। उसने क्यूब बोला था ना, क्यूब, क्यूबिंग बोथ साइड क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो a क्यूब इज इक्वल टू 216 क्यू क्यूब। आप इसे क्या लिख सकते हो? 6 बाहर करो, 36 क्यू क्यूब, रिमाइंडर नहीं है 0। अब यहां लिखिए आप m इज इक्वल टू 36 क्यू क्यूब और r इज इक्वल टू 0। अभी हुआ है क्वेश्चन। ठीक है? इसके बाद इफ r इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 का 1। अब यहां पे करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। ठीक है? a क्यूब इज इक्वल टू 6q प्लस 1 का होल क्यूब। a क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब, आइडेंटिटी क्या लगेगी? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर, ये होगा। तो क्या मिला हमें? 216 क्यू 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 प्लस
1 प्लस 3 इंटू 36 क्यू स्क्वायर इंटू 1 तो हो ही गया, और यहां पर 18 क्यू, और वो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें इसको उस फॉर्म में लाना है, किसमें, 6m प्लस आर की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, तीन इसको ऐसे अरेंज करते हैं, 216 क्यू प्लस 108 क्यू स्क्वायर प्लस 18 क्यू प्लस 1। रिमाइंडर की बात आई है ना, तो रिमाइंडर आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, रिमाइंडर तो 5 से कम ही होना चाहिए ना, तो 6 से कम होना चाहिए। तो बस यहां 1 है, इन तीनों में से हम 6 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन तो और भी आ सकता है, लेकिन आपको 6 ही लेना है, क्योंकि जो फॉर्म लेना है वो 6m प्लस आर देना है। 6 जब कॉमन लोगे यहां से 36 क्यू, 6 और कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 13 ही आएगा ना, यहां से 6 1 6 नहीं, 30 नहीं, 6 8 18 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। तो m कितना हुआ, 36 क्यू प्लस 18 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ये तो m हुआ, और r कितना है इसका, 1 है। ठीक है, हो गया 6m प्लस, लिख लिया करो यहां पे 6m प्लस r आ गया इस फॉर्म में। बस करते जाइए ऐसे ही धीरे धीरे। अभी r इज इक्वल टू 1 के लिए हो गया, अब r इज इक्वल टू 2 के लिए करेंगे। इफ r इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, क्यूबिंग बोथ साइड। एक क्वेश्चन 6 क्वेश्चन के बराबर है, क्योंकि इसमें 6 स्टेप है, सभी आप देख रहे हो कैसे कैसे स्टेप है। ए क्यूब इज इक्वल टू 6q प्लस 2 का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, इसको ओपन करो, लास्ट की टर्म नहीं दिख रही है, मैं नीचे लिख देता हूं, प्लस 3ab² करना है। यही मैथ्स में प्रैक्टिस होती है, बस यही काम आती है। 216 क्यू प्लस 8 प्लस 3 इंटू 36 क्यू² इंटू 2 प्लस 18 क्यू इंटू 4, 216 क्यू प्लस 8 प्लस 108 नहीं आएगा, 216, ये भी आ जाएगा 216 क्यू² प्लस 72 क्यू। अब देखिए बस इतना करने के बाद, क्योंकि तो आइडेंटिटी से ओपन करते हो, इसके बाद इस फॉर्म में लाने के लिए आपको सोचना है क्या करना है। 216 क्यू में से 6 कॉमन आएगा, उसको लिख लिया, प्लस 216 क्यू² में से भी 6 कॉमन आएगा, उसको लिख लिया, 72 क्यू में से भी कॉमन आएगा, उसे लिख लिया। लेकिन हमें ये मालूम है कि वो रिमाइंडर की बात करता है, और रिमाइंडर है इस बार 8, तो 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 8 तो हो नहीं सकता, तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे हम, +6 + 2 में। अब आप इन 4 टर्म में से 6 को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो कॉमन लो, 36 क्यू 36 क्यू² प्लस कितना आएगा, 12 क्यू, फिर +1 + 2, ये हो गया 6m प्लस r की फॉर्म में। m क्या है, r क्या है, ये ऊपर लिख दो। m इज इक्वल टू कितना, 36 क्यू प्लस 36 क्यू² प्लस 12 क्यू + 1, और r है यहां पर 2। अब हम करेंगे इफ r इज इक्वल टू 3 के लिए, नोट करिए आप इतना। अभी दिखाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है सबको? एक बार एहसास कराओ कि आप समझ रहे हो। मेथड वही है, बस अपने को उसको बार बार प्रैक्टिस में करना है।
मैं बहुत जल्दी प्लानिंग में हूँ, मंडे और सैटरडे टेस्ट के लिए होगा तो हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट रखेंगे, ठीक है ना। उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पढ़ाई पढ़ाई चल रही है, अभी टेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, तो कुछ करते हैं उसके लिए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब r इज इक्वल टू 3 के लिए इफ r इज इक्वल टू 3 तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 क्यूबिंग बोथ साइड a क्यूब इज इक्वल टू 6q प्लस 3 का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। 216q क्यूब प्लस 27 प्लस 3 इंटू 36q स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6q इंटू 9, 216q क्यूब प्लस 27 प्लस कितना हो जाएगा ये 36 इंटू 9, 324 मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 54 इंटू 3 कितना होता है 162 क्यू। ओके, देखिए फिर वही बात, 216 में से क्यू कॉमन आएगा, 216 क्यू क्यूब में से 6 कॉमन आएगा, प्लस 324 क्यू स्क्वायर में से भी 6 कॉमन आएगा, ऐसे ही 162 क्यू में से भी आएगा। लेकिन 27 का क्या करें, 27 तो रिमाइंडर नहीं होता 6 के लिए, तो रिमाइंडर क्या होगा, कैसे स्प्लिट करें इसको, तो लिखेंगे 24 प्लस 3, क्योंकि 24 में से 6 कॉमन आएगा। इन चार टर्म से आप कॉमन ले लो, 6 आपने कॉमन लिया तो बचा 36 क्यू क्यूब, प्लस यहां से 6 कॉमन लेंगे 54 क्यू स्क्वायर, प्लस यहां से लेंगे तो 27 क्यू प्लस 24 में से 4 प्लस 3, ये फॉर्म क्या बना 6m प्लस 3। यहां m इज इक्वल टू 36 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 4, ये m है, r कितना है यहां पर 3, नोट करिए। अभी हमें इसके लिए 4 5 दो पार्ट और करने हैं, रिमाइंडर 4 के लिए और रिमाइंडर 5 के लिए, ठीक है। इफ r इज इक्वल टू 4 तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 क्यूबिंग बोथ साइड क्या होगा, a क्यूब इज इक्वल टू 6q प्लस 4 का होल क्यूब, a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर, 216 क्यू क्यूब प्लस 64 प्लस 3 इंटू 36 क्यू स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6 क्यू इंटू 16, ठीक है। यहां से 216 क्यू क्यूब प्लस मल्टीप्लीकेशन देखिए 36 इंटू 12 करके देख लो,
432, तो 64 और ये आएगा 432 क्यू स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 96 इंटू 3 288 क्यू। आप देखोगे तो 216 क्यू में से तो हम निकालते ही हैं, 6 आएगा ही कॉमन। अब इसमें से देखो अगर आप डिवाइड करोगे 6 से तो 72 आएगा, ठीक है ना, तो कॉमन आ सकता है। तो 432 क्यू स्क्वायर प्लस इसमें डिवाइड करो कितना आएगा 6 4 जा 24 और 6 8 48 क्यू आएगा इसका, तो 288 भी लिख लो क्योंकि 6 इसमें से भी कॉमन आ रहा है। अब बात आती है 64 की। 64 को स्प्लिट करो, 6 से डिवाइड कर दो इसमें जहां तक 64 से पहले तक की टर्म है। 6 से डिवाइड करोगे 64 से पहले तक की टर्म में 6 तो क्या होगा 4 रिमाइंडर बचेगा ना, 60 प्लस 4 6 10 जा 60 एंड प्लस 4। अब यहां से 6 कॉमन ले लो 36 क्यू क्यू प्लस ये कितना हुआ था 72 क्यू स्क्वायर, इसमें डिवाइड करोगे तो 48 क्यू प्लस इसमें डिवाइड करोगे 10 प्लस 4 हो गया 6m प्लस आर की फॉर्म। m इज इक्वल टू 30, ये लिखना है, ये पूरा मेथड है हमारे क्वेश्चन का, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। 72 क्यू स्क्वायर प्लस 48 क्यू प्लस 10 और r कितना है यहां पर 4। नोट करो एक लास्ट पार्ट और है क्वेश्चन का, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 6 क्वेश्चन हो गया आज, क्योंकि 6 पार्ट आप देखो किस तरह के हैं। नोट करिए जल्दी से। हो गया। नेक्स्ट है r इज इक्वल टू, इफ r इज इक्वल टू 5 तो 6 क्यू प्लस 5 क्यूबिंग बोथ साइड और 6 क्यू प्लस 5 का होल क्यूब। आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर 216 क्यू क्यूब प्लस 125 प्लस 6 इंटू 36 क्यू स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6 क्यू इंटू 25। ठीक है, वैसे आप देखोगे, देखो आपको इसमें 6 दिखाई, आप लेते ही कॉमन हर बार, इस टर्म में आपको दिखाई दे रहा है 6, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो कॉमन आएगा, इसमें भी दिखाई दे रहा है, बस आप मल्टीप्लाई कर लो, अरेंज कर दो, बात रहेगी इसकी, इसको अपन स्प्लिट कर देंगे। तो पहले लिखो 216 क्यू क्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई मैं इस बार ऐसे लिख देता हूं 6 इंटू इन दोनों का 36 इसका 180 क्यू स्क्वायर, मैं बताता हूं मैंने क्यों लिखा है, प्लस इन दोनों का 6 क्यू कैसे लिखता हूं मैं, तो क्या होगा 6 इंटू 75 क्यू प्लस, अब आती है बात 125 की, तो आप 6 से इसमें डिवाइड कर दो 125 में, 6 2 या 12 0 5 रिमाइंडर कितना हुआ 20 माने 120 प्लस 5, 120 में 6 से डिवाइड होता है प्लस 5, 125 को ऐसा लिख दिया। आप देखो इन सब में से 6 कॉमन आएगा, पहली टर्म में से तो आप लेते ही रहे हो 6 कॉमन, तो यहां होगा 36 क्यू क्यूब, इसमें से इस वाली टर्म में से 6 कॉमन लोगे तो प्लस क्या आएगा 180 क्यू स्क्वायर, इसमें से 6 कॉमन लोगे तो 75 क्यू, इसलिए मैंने किया था, और 120 में से लोगे तो आएगा यहां पर 20 प्लस 5, हो गया 6m प्लस आर की फॉर्म। m इज इक्वल टू 36 क्यू क्यूब प्लस 180 क्यू स्क्वायर प्लस 75 क्यू प्लस 20 और r इज इक्वल टू 5। नोट करिए कौन सी टर्म दिखाई दे रही, लास्ट वाली, बस ये थोड़ा सा प्लस 20, बाकी दिख रहा है इसमें भी प्लस 5 प्लस 20 प्लस 5, ठीक है।
आखिरी वाली भी नहीं दिख रही होगी, वो वाली, इसमें लिख लो 120 + 5। ठीक है, चलो बाकी सब तो दिख रहा है आपको, नोट करो। क्या 6 के लिए, 6 के लिए नहीं करना है? 6 के लिए क्यों करना, लिखा है क्या उसमें 6 के लिए? नहीं करना, आप क्वेश्चन पढ़ो, 5 तक ही करना है, रिमाइंडर 5, वैसे भी 6 से डिवाइड कर रिमाइंडर 5 होता है, 6 के लिए नहीं करना। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, मैं आपको समझा देता हूं, क्वेश्चन तो बड़ा है ये भी। क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट 1 and only 1 out of n, n+2 and n+4 is divisible by 3 where n is n पॉजिटिव इंटीजर। कैसे करना है मैं इतना आपको बताता हूं, फिर अपन कल इस क्वेश्चन को करेंगे, ये अभी अपन कर सकते हैं। ठीक है, टाइम है अपने पास 5 मिनट का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड 1.4 का, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान सुनना। प्रूव दैट 1 and only 1 आउट ऑफ, ये 3 नंबर दिए उसने, कौन कौन से, एक n+2 और एक n+4। वो कह रहा है कि इसमें से कोई एक ऐसा होगा जो 3 से डिविजल होगा, जो 3 से डिविजल होगा, ऐसा उसने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, समझना, क्योंकि अब जो सेकेंड क्वेश्चन है इसी पैटर्न के आगे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर, a is equal to bq plus r, यूक्लिड एल्गोरिथम, b is equal to 3, तो r क्या होगा, 3 से छोटा, 0 से बड़ा और उसके इक्वल, r is equal to 0 1 2 की कंडीशन बनेगी। इफ r is equal to 0, तो इन सबकी टर्म देखो क्या बनेगी, इफ r is equal to 0। अच्छा अपन एक काम और करते हैं, ये तो हो गया 1 2 3 है ना, तो इसमें 3 है, a इज इक्वल टू आपने ले लिया bq प्लस r, दूसरे वाले में ये, दूसरे वाले में तो यहां पे अपन कैसे यूज करेंगे इसको, 0 लोगे तो पहली टर्म क्या आएगी, पहली टर्म होगी a इज इक्वल टू, आप यहां लिख रहे हो ना bq प्लस 0 लिखोगे, है ना, bq यहां पे लिखोगे 3। ठीक है, तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3q। अब आप जरा 3q पे चेक करो, 3q के लिए कैसे करोगे, एक वैल्यू है n, एक है n+2 और एक है n+4, तो क्या किया जाएगा, क्या लिखेंगे हम इसमें, इसमें आपको n की वैल्यू, n इज इक्वल टू 3q लेके इन सब में सॉल्व करना पड़ेगा और फिर चेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, ये दूसरा क्या आएगा, n+2 में क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, और तीसरी वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू 3q प्लस 4। ठीक है, एक बार n, एक बार इसकी पे 3q और एक बार इसकी पे 3q। अब आप मुझे बताओ कि इसमें से कोई एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो 3 से डिविजुअल है, तो कौन सा नंबर 3 से डिविजुअल है, ये नंबर 3 से डिविजुअल है, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है और तो किसी में से आ नहीं रहा है, 3q। तो देखो हियर a इज इक्वल टू 3q डिविजिबल बाय 3, बस ये करना है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? नॉर्मली जब हमें क्वेश्चन सिंगल दिया रहता तो कोई बात ही नहीं थी, हम इस पे यहीं पे खत्म कर देते थे, बट इस बार क्या है, n इज इक्वल टू, तो ये आ गया, लेकिन n+2 में आपको 3q प्लस 2, n के पे 3q प्लस 4। अब इस सब में से 3 से डिविजुअल कौन सा नंबर है, पहला नंबर 3 से डिविजुअल है। ठीक है, आप लिखेंगे इफ r इज इक्वल टू 1 के लिए इसी पैटर्न में, तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 पहली टर्म, दूसरी वाली देखो क्या होगी, 3q प्लस 1 प्लस 2 होगी ना, तो क्या बनेगा 3q प्लस 3, ये हो गया डिविजन, 3 कॉमन ले लो,
क्यू प्लस वन, और तीसरी टर्म क्या बनेगी, ए 3Q प्लस 2 प्लस 2, सॉरी एक आपने लिखा है, हाँ कितना था, 4 था ना, 4 प्लस 2, ठीक। एक मिनट थोड़ी थोड़ी गलती हो रही, ये इसकी जगह पे लिखना है आपको 3Q प्लस वन, और प्लस वन पहले से ही है, ओके। तो ये नहीं होगा डिविजुअल, इसको ऐसे रहने दो, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ये। तीसरी वाली टर्म क्या बनेगी, तीसरी वाली में एक मिनट आपने लिखा ये, फिर 2 है ना, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है ना। Q की जगह Q लिखा, फिर यहां पर n प्लस 2 प्लस 1, और इसकी जगह पे क्या आएगा, n प्लस 4 प्लस 1। समझना मेरी बात ध्यान से, n की जगह पे 3Q, फिर दूसरा क्या n प्लस 2, तो 3Q प्लस 2, फिर क्या nQ प्लस 4, तो ये है ना, यहां कितना हो जाएगा 5। इसमें से कौन सी वाली टर्म, 3Q प्लस 3, ये डिविजुअल हो गई सेकंड वाली। मैं दोबारा लिख देता हूं इस वाले पार्ट को, इधर लिख देता हूं मैं आपके लिए, a इज इक्वल टू, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो 3Q प्लस 1 हुआ, बस इसकी यहाँ पे चेंज करना है, a इज इक्वल टू 3Q प्लस n प्लस 2 है ना, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया ये 3Q प्लस 3, हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो Q प्लस 1 हो गया, ठीक है, ये डिविजुअल वाली बात आ गई। और a इज इक्वल टू 3Q प्लस 4 प्लस 1, इसमें क्या आ जाएगा 3Q प्लस 5, ये डिविजुअल नहीं है, तो कौन सा आया, सेकंड वाला, डिविजन लिख दो हियर, a इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 इज डिविजुअल बाय 3। तीसरा पार्ट भी कर देता हूं मैं, जिसमें r इज इक्वल टू 3 लेना है, तो सर 2 लेना है, तो r इज इक्वल टू 2, इफ r इज इक्वल टू 2, पहली टर्म तो यही होगी 3Q प्लस 2, ये तो होना नहीं है, फिर 3Q की जगह पे क्या लेना है 3Q प्लस 2 प्लस 2, ये भी नहीं होगा, 3Q प्लस 4 होगा, a इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 प्लस 4, ये हो जाएगा, ठीक है। 3Q प्लस 6, 3 कॉमन ले लोगे तो Q प्लस 2, ठीक है, आ गया। अब क्या लिखोगे हियर, a इज इक्वल टू, कौन सा था ये 3 ब्रैकेट में Q प्लस 2 इज डिविजुअल बाय 3। आई ना बात समझ में, इस तरह के क्वेश्चन है ये, आगे भी ऐसे ही करने, कल बहुत सारे क्वेश्चन इस पैटर्न पे ही है, तो हमें सॉल्व करना है, ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आया। साइंस का चैप्टर आपने बताया नहीं मेरे को, मैं फिजिक्स में कौन सा चैप्टर शुरू करूं, मुझे आज बताते तो हम डिस्कस करते क्लास में। अभी बताओ फिजिक्स में कौन सा करना है, मैंने कौन कौन सा करा दिया अभी तक आपको, लाइट करवा दिया है एक, और कौन सा करवाया, नो प्रॉब्लम। नहीं, साइंस में कौन सा करवाना है भाई, जरा बताएं। साइंस में मैंने कौन कौन से करवा, फिजिक्स में मैंने कौन कौन से करवा दिया अभी तक, लाइट करवा दिया, और कौन सा इलेक्ट्रिसिटी भी करवा दिया है क्या, हाँ इलेक्ट्रिसिटी करवाना है ना आयुष, लाइट मैंने करवा दिया है, लाइट मैंने करवाया था ना अभी आपको रे डायग्राम बनवा के, लाइट करवा दिया है तो इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, हाँ इलेक्ट्रिसिटी करवाता हूं मैं, ओके ठीक है। चलिए कल से इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे अपन।